बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी, जिसका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जानते हैं इस पार्टी ने नई संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। रिपोर्ट देखिए। हालांकि तेजस्वी जो आरजेडी के हैं उनसे गलबहियां करने वाले जेडीयू के नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। शायद बयान से सहमत नहीं हुए, उन्हें शायद बुरा लग गया हो। लेकिन ये कैसा बुरा लगा कि जेडीयू ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, जानते हैं उसे कलंक बता दिया। ये हाल है आरजेडी जेडीयू का। अब मैं कितने लोगों के बारे में बताऊं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के बारे में तो बताना पड़ेगा। फिर से वही रोना गाना। केजरीवाल तो भ्रमण में निकले हुए, आप जानते हैं, तो कहां वो जाएंगे। लेकिन इस पार्टी ने फिर से राष्ट्रपति के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। एक छोटा सा बयान सुनिए। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता में दलित, आदिवासी, एससी, एसटी समाज के विरोधी है। अब ये तो आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस दोस्तों एक कदम आगे निकल गई। एक कदम क्या, मतलब इतने कोसों आगे। क्यों मैं कह रहा हूं, आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं और वो तस्वीर दिखाता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये तस्वीर दोस्तों कोई मामूली तस्वीर नहीं है। आप इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। इस समय के प्रधानमंत्री मोदी को नेहरू के जूते की नोक के बराबर बनाकर रख दिया गया है। आप देख लीजिए। और ये कहा जा रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा। ये कहा गया है। इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया गया है। लेकिन जानते हैं, कांग्रेस हो, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम हो, उन सब को जवाब दिया है देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और वो भी संसद भवन के भीतर। ऐसा जवाब दोस्तों मानो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पूरे के पूरे लेफ्ट लिबरल सिस्टम को सांप सूंघ गया है। और ये बयान पढ़ा है संसद भवन के भीतर जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश जी ने। आपको वो बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। ये राष्ट्रपति के बयान है, माननीय राष्ट्रपति जी के। वो कह रही हैं कि मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन ये बात आज बताना पड़ेगा दोस्तों कि सिर्फ विश्वास के प्रतीक बन गए ऐसा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वे में, तमाम आंकड़ों में इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। और ये कई रिपोर्ट है, मैं आपको 2 रिपोर्ट तो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। नेहरू भी कहीं नहीं है जिस नेहरू से तुलना की जा रही है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कहानी ये नहीं है। कहानी जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो तथ्यों वाली नहीं है, वो सोच की कहानी है। तथ्य तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर दिखाई गई है ना दोस्तों, इसमें एक सोच छिपी हुई है। ये सोच है कि इस देश की हर चीज नेहरू गांधी परिवार की गिरवी है। अगर आप छेड़ेंगे तो आप उसके जूते की नोक के बराबर भी नहीं रह पाएंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों, चूंकि कल के वीडियो को आप लोगों ने जिस तरीके से सराहा, मैंने भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जो प्रतीक चिन्ह है, जो संविधान में है, सेंगोल में, उसको दिखाने की कोशिश की। आज के वीडियो में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो देश की धरोहर है, कैसे नेहरू गांधी परिवार ने अपना एक जायदाद बना लिया, पारिवारिक जायदाद बना लिया। आज के वीडियो में यही दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कांग्रेस ने जो सेंगोल का विरोध किया है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसने मुश्किलों का एक पेंडोरा बॉक्स खोलकर रख दिया है। क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो परतें छिपी हुई है, और वो कांग्रेस परिवार से है, गांधी नेहरू परिवार से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो मुश्किलों का पिटारा उसने खोल कर रख दिया है, परत दर परत खोल कर रख दिया है।
और मैं आपको आज जो दिखाऊंगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि जो कहानी सिंगोल के साथ हुई, वो कहानी न जाने कितनी संस्थाओं के साथ, कितनी चीज़ों के साथ हुई है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको चीज़ें दिखाता हूँ। सिंगोल की भी एक दिलचस्प चीज़ दिखाऊंगा, आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। गांधी नामकरण कैसे हथिया लिया इस परिवार ने, ये भी बताऊंगा। कांग्रेस आई, ये कांग्रेस वो है ही नहीं, लेकिन देखिए इसने कितनी चालाकी से, नेहरू गांधी परिवार ने इसे एक पारिवारिक पार्टी बनाकर रख दिया। कांग्रेस आई से कांग्रेस का सफर, एक छोटी झलकियां दिखाऊंगा आपको। जालियांवाला बाग ट्रस्ट कैसे परिवार को उसमें जोड़ा गया, ये भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री राहत कोष, कांग्रेस भले ही सत्ता में ना रहे लेकिन वो सत्ता में कैसे रहती है, ये भी दिखाऊंगा। नेशनल हेराल्ड का मामला दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की कहानी, बहुत सारी कहानियां आपको दिखाता हूं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। कल आपने देखा होगा, आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एकदम भावनाओं से भर गए होंगे। इतना शानदार वैदिक रीति रिवाजों के साथ नई संसद भवन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। कभी ऐसी तस्वीर देखी आपने संसद के भीतर? ये तो इतिहास है दोस्तों, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना, जिसको कहते हैं ना पुनर्जागरण, वो दौर है। याद कर लीजिए इन तस्वीरों को। सेंगोल की स्थापना भी उन्हीं दृश्यों में गर्व से भर देने वाली एक तस्वीर है, जो मैंने आपको मतलब पूरी दुनिया ने देखा, भारत क्या पूरी दुनिया के लोगों ने देखा दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए इसे। ये तस्वीर, ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है आपको पता है? ये है 96 वर्ष के वुम्मिदी एथिराजुलु। हो सकता है मेरे नाम में दिक्कत हो, तमिल भाषा में है, लेकिन मैं तमिल भाषा से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना हिंदी से करता हूँ, और कल तो देखकर और आनंद आ गया। तो ये 96 साल के वुम्मिदी एथिराजुलु है। इनकी आंखों की चमक देखिए दोस्तों, महसूस कीजिए, क्योंकि इन्होंने ही, इस शख्स ने जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन्होंने ही वुम्मिदी सुधाकर के साथ मिलकर 1 महीने से कम समय में, 1 महीना भी नहीं लगा, सेंगोल को तैयार किया था, और वो भी 1947 में। और जब ये तैयार किया गया था 1947 में, तब इनकी उम्र करीब 20 साल थी, आज करीब 96 साल के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब सेंगोल को संसद भवन में पुनर्स्थापित कर रहे थे, तो इन्हें भी आधीनम मठ के संतों के साथ बुलाया गया था। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में, जिस सदी में, जिस दशक में इनका सम्मान किया जाना चाहिए था, वो सम्मान इन्हें मिला ही नहीं। आजादी के बाद इस शख्स ने सेंगोल को बनाया, इन्हें सम्मान नहीं मिला। आज 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी सम्मान दे रहे हैं। तो आप सोचिए, इनकी आंखों की चमक को, इनकी खुशी का अंदाजा लगाना क्या मुश्किल है, ये बात बताइए। और इसीलिए वो इसे इस उम्र में भी एक प्राउड मोमेंट बता रहे हैं। बहुत छोटी सी झलकी आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। मेरी प्राउड ऑफ इट। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि जो चीज देश की राष्ट्रीय धरोहर थी, उसे गांधी परिवार ने वॉकिंग स्टिक बनाकर इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया। और आज 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं गवाहों के बीच उसे फिर से संसद में स्थापित कर दिया। तो ये तो कहानी हो गई सेंगोल की। अब जो सेंगोल के साथ हुआ, वही गांधी नामकरण के साथ भी हुआ। सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जब आप तुलना करेंगे, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देश के जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश के, हम सब के, महात्मा गांधी, उनका नेहरू परिवार से रिश्ते में दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन लगता है कि अरे ये गांधी, वो गांधी, सब कुछ एक ही है। तो जो सेंगोल के साथ साजिश हुई, वही सरनेम के साथ भी हो गई। अब कैसे हुई, अब देखिए। इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज
घैंडी था, GHANDY, जबकि महात्मा गांधी में गांधी है। अब दोनों में फर्क क्या, पहले समझिए। घैंडी में GH ये शुरू होता है और गांधी में G से शुरू होता है। घैंडी में आखिर में DY होता है, लेकिन गांधी में आखिर में DHI। लेकिन मजा देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के नाम के साथ जुड़े जो गांधी सरनेम है उसको अपना बनाने के लिए जो घैंडी है उसकी स्पेलिंग बदल दी गई। फिरोज घैंडी एक पारसी थे और महात्मा गांधी गुजरात के बनिया थे। अगर जाति में और धर्म में आप समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो सरनेम ही चुरा लिया। अब कौन जाकर पूछे भैया आप घैंडी है या गांधी है। लेकिन मोदी जी सेंगोल को तो बचा करके ले आए, पार्लियामेंट में स्थापित कर दिया। अब सरनेम कैसे बचाए ये तो देखिए लोगों को जानने की चीज़ है, और ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक है, इसीलिए मैंने ये बात बताई। अब ये जो गांधी सरनेम है ना दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसी सरनेम के सहारे आज तक ये परिवार सत्ता में बना हुआ है। और ये ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का साथ लेकर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था और खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है इस पे उपलब्ध कि उनको वोट नहीं मिला था, लेकिन महात्मा गांधी का साथ मिला और खुद प्रधानमंत्री बन गए, और आज उसी सरनेम का सहारा ले रहे हैं। अब आगे बढ़िए, मैं कांग्रेस पार्टी की बात बताता हूँ, उस कांग्रेस पार्टी की जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका रही। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, नेहरू ने ख़त्म नहीं किया, लेकिन वाकई में ये पार्टी ख़त्म हो गई। आज जो पार्टी है वो नहीं है, लेकिन कैसे उसे अपने परिवार की पार्टी बना लिया गया ये मैं आपको बताता हूँ। 1969 में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। दोनों में झगड़ा हो गया, पार्टी के बीच और सरकार के बीच, लेकिन इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी। बाद में पार्टी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। 2 धड़ों में ये पार्टी बदल गई और एक नए धड़े कांग्रेस आर के साथ, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बना ली। 2 पार्टी हो गई, मेन पार्टी अलग हो गई। फिर 1885 में बनी वो कांग्रेस जिसने देश की स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा था, 1969 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन कागजों पर बची हुई थी। अब आप आगे बढ़िए, 1977 में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर बगावत करके अपने नाम से नई पार्टी बना ली। अब पार्टी का नाम था कांग्रेस आई। कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा। और इसके बाद याद रखिए दोस्तों कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई नाम के साथ और हाथ चुनाव चिन्ह के साथ सारे चुनाव लड़े। अब तो वो कांग्रेस तो विलीन हो गई, खत्म हो गई। अब देखिए ना, इतिहास की बात बता रहा हूं मैं, 2 बार फूट पड़ी है और बाद वाली कांग्रेस कांग्रेस आई बन गई थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने चुनाव आयोग से ये आदेश पारित करवा लिया कि कांग्रेस आई ही ओरिजिनल कांग्रेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के समय ओरिजिनल कांग्रेस थी वो बाद में टूटती चली गई, ओरिजिनल कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस आई बची। उस कांग्रेस आई को बदल करके ओरिजिनल कांग्रेस में बनाया गया और उसे परिवार की पार्टी बना दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ दोस्तों जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार की पार्टी बनी, उसी तरीके से संस्थाओं के साथ भी किया गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने ये कानून बनाया कि जालियांवाला बाग ट्रस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष की भी मुख्य भूमिका होगी। अब ये सरकार में रहे ना रहे, यानी एक ट्रस्ट भी कांग्रेस के सुपुर्द कर दिया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री राहत कोष में भी कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य बनाकर प्रमुख भूमिका दे दी गई। आप सोचिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी की हैसियत यह है कि वो विपक्षी नेता के लायक भी नहीं बचा, 10% सीट भी नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण बना दी गई
कि वो सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन महत्वपूर्ण संस्थाओं पर उसका भी कब्जा रहेगा। भाई भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस गांधी परिवार के मकड़ जाल से निकलने में प्रधानमंत्री मोदी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी और आखिर में पीएम केयर फंड की स्थापना करनी पड़ी। यही हाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का भी था। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में न जाने कितना बड़ा एरिया, अब तो खैर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, उसमें सोनिया गांधी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दिया गया। आप सोचिए, इतनी बड़ी संस्था, अरबों की संपत्ति, उसमें लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। बाद में मोदी सरकार को पता चला तो उसे कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे उन्हें हटाने के लिए, ये समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। अब इस कहानी में आपको सिर्फ संस्थाओं पर कब्जे, गांधी सरनेम और पार्टी पर परिवार के कब्जे की ही बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितनी संपत्तियां थी ना, उसे भी एक परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। अब मैं आपको इसका भी उदाहरण आपको दिखाता हूं। ये उदाहरण है नेशनल हेराल्ड, जो अखबार छपता है ना, एजेएल कंपनी के तहत छपता है। और इसके शेयर को जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मालिकाने वाली कंपनी यंग इंडिया को दे दी गई, वो भी फर्जीवाड़े की एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। और इस तरीके से नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के नाम पर 5000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अपने नाम कर लिया। और आज ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अब जरा आप बताइए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष, नेशनल हेराल्ड हो या फिर सेंगोल, अब इसे अगर परिवार की संपत्ति से छीनकर फिर से देश को सुपुर्द करेंगे तो इन लोगों को तो दुख होगा ना, और दुख होगा तो विरोध भी करेंगे, और जितना बड़ा आप दुख देंगे इन्हें उतना ही अधिक विरोध करेंगे। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में जब नई संसद के उद्घाटन का विरोध देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि असली वजह क्या है, आखिर क्यों राष्ट्रपति के नाम पर इनका प्रेम जग गया है। साथियों, देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए 75 वर्षों तक इस देश ने इंतजार किया। और क्यों किया? क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये देश आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, आर्थिक रूप से ताकतवर बने। एक कमज़ोर राष्ट्र अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि कई दशकों के बाद, बल्कि 75 साल के बाद, जब ये देश ताकतवर बना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सशक्त बना, पूरी दुनिया को उसी भाषा में जवाब देने योग्य बना, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। और इसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की सिद्धि समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।